Hello students, good morning. I am Chandrabhanu. Today I discuss about metal and non-metal. मेटल एंड नॉन मेटल शुरू करने से पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर इज ए सब्सटेंस व्हिच ऑक्युपाई सम स्पेस, हैज सम मास। मैटर जो है सो जगह छेकता है, उसमें कुछ वजन होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। Matter can be divided into three groups on the basis of their compositions. Compositions के आधार पे मैटर को हम तीन भाग में बांटते हैं। नंबर 1 एलिमेंट, नंबर 2 में कंपाउंड एंड नंबर 3 मिक्सचर। आइए अब हम देखते हैं कि व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? ए सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 or more simpler substances by chemical reaction or by applying heat, light or electricity is called an element. Element is the purest form of substance. यह जो है सो प्योरेस्ट फॉर्म सब्सटेंस का है। इसको तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। The smallest particle of an element is called atom. A sample of an element contain only one kind of atom. An element is a substance which is made up of only one kind of atom. Element सिर्फ एक ही तरह के एटम से बना हुआ है। Further, elements can be divided into three parts: metals, non-metals, and metalloids. Now we discuss about metal. So what is metal? So metal are those elements which have luster. Metals are malleable and ductile. Metals have high tensile strength. Metals are good conductor of heat and electricity. कहने का है कि मेटल जो सो चमक होती है, उसमें लस्टर होता है, शाइनिंग होता है, वह मेलेबल और डक्टाइल होता है। उसको हम थिन शीट में बदल सकते हैं, थिन पतले तार में उसको हम खींच सकते हैं। मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़कर बाकी जितने मेटल्स हैं वो सभी सॉलिड स्टेट में रहते हैं। मेटल की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कि मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होता है। मेटल्स हैव ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना। एंड फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन, और पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाने की वह क्षमता रखता है। कहने का मतलब है कि मेटल्स जो होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं और उनमें टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। कुछ एग्जांपल्स मेटल का देखिए: सोडियम, पोटासियम, आयरन, कॉपर, etc. नेक्स्ट, नॉन मेटल। नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which have no luster, are not malleable and ductile, are brittle and are bad conductor of heat and electricity. नॉन मेटल जो होते हैं उनमें चमक नहीं होती है। नॉन मेटल malleable और डक्टाइल नहीं होता है। नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होता है। नॉन मेटल हमारा ब्रिटल होता है। नॉन मेटल आर फाउंड इन 3 स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नॉन मेटल हमारा तीनों स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में भी, गैस स्टेट में भी। इसे एग्जाम्पल भी कुछ ले लेते हैं: हाइड्रोजन हुए, नाइट्रोजन है, कार्बन है, etc. एलिमेंट को हम लोग 3 भागों में बांटे थे: मेटल, नॉन मेटल, जिसके बारे में जस्ट ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। आइए इसका थर्ड पार्ट पढ़ते हैं: मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या है? व्हाट इज मेटलॉइड? द एलिमेंट्स whose properties are intermediate between those of metals and non-metals are known as metalloid. मेटलॉइड में मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रहती है। फॉर एग्जांपल, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी whereas non-metal do not conduct electricity at all, but metalloids conduct electricity to a small extent.
मेटलॉइड आर सेमी कंडक्टर, मेटलॉइड हमारा सेमी कंडक्टर होता है। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, आर्सेनिक। पीछे जो पढ़े उसका एक कंक्लूजन हम लोग देख लेते हैं कि पीछे हम लोग पढ़े मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। फर्दर एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। अब हम लोग मेटल के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी और इसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। नाउ स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स? Metals have a metallic luster property. Due to this property, metal is used for making jewelry, like gold, silver are used for making jewelry because they are bright and shiny. Metal are solid at room temperature. जितने भी metals हैं सभी room temperature solid हैं, except mercury. मरकरी को छोड़कर बाकी सभी मेटल जो हैं रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हैं। मेटल्स आर हार्ड ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल एटम्स। दे आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम। सोडियम एंड पोटासियम आर सॉफ्ट मेटल which can be cut through knife, but other metals are very hard. Hardness of the metal hardness varies from one metal to another. For example, if we try to cut a thin sheet of iron metal with a pair of scissors, we cannot cut it. It is very difficult to cut the iron sheet because iron metal is very hard. On the other hand, a thin sheet of aluminum metal can be cut easily by using scissors. This means that aluminum metal is less hard. Sodium and potassium metal are soft and can be easily cut with a knife. सोडियम और पोटासियम जो है सो बहुत ही सॉफ्ट मेटल है, उसको हम आराम से छुरी से काट सकते हैं। मैग्नीशियम मेटल कैन ऑल्सो बी कट इजीली। मेटल आर malleable as well as ductile. The malleable, that is malleability, the property which allow the metal to be hammered into thin sheet is called malleability. Malleability is the important property of metal. Gold and silver are the best malleable metal that can be hammered into very fine sheet or foils. Aluminum and copper are also highly malleable metal. Due to the property of malleability, metal can be bent to form objects of different shapes by beating with a hammer. Metal are ductile. The property which allow the metal to be drawn into wire is called ductility. डक्टिलिटी मेटल को जो हम थिन सी वायर में हम बदल देते हैं, पतले तार में बदलते हैं हमड़ करके, तो उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. मेटल अलाउज हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली. सिल्वर मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. मेटल आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग. दे हैव वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. दिस मीन्स that metal can hold large weights without breaking. For example, iron metal is very strong, having very high tensile strength. Due to this, iron metal is used in the construction of bridges, buildings, railway line, many types of machine, vehicle, etc. Metal are strong. Most of the metal are strong, but some of the metals are not strong. कुछ मेटल तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ मेटल स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सोडियम एंड पोटासियम मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग. सोडियम और पोटासियम स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ.
टॉपिक इज डेंसिटी. मेटल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम हैव हाई डेंसिटी. सोडियम और पोटासियम को छोड़ के बाकी जितने मेटल्स हैं उन सब की डेंसिटी हाई होती है. सोडियम और पोटासियम की डेंसिटी लो होती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आर सोनरस. Most of the metals produce ringing sound when they are struck. बहुत सारे मेटल हैं जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब वो किसी से टकराते हैं, तो उसमें से रिंगिंग साउंड निकलता है. नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नन मेटल. अब देखिए हम नन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे. जस्ट अभी मैंने बताया आपको फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. अब मैंने आपको बताने जा रहा हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नन मेटल. इसके बाद इसके कंपैरिजन के बारे में बताऊंगा. दोनों में तुलना करूंगा, मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या तुलना है. सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट क्या होता है? एट रूम टेम्परेचर नन मेटल में अकर एज सॉलिड, लिक्विड और गैस. फिजिकल स्टेट जो होता है नन मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड भी रहता है, सॉलिड भी रहता है और गैसियस स्टेट में भी रहता है. मतलब नन मेटल रूम टेम्परेचर पर तीनों स्टेट में से किसी स्टेट में रह सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी. सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नन मेटल, अपीयरेंस. दीज नन मेटल्स हैव डल अपीयरेंस, दैट इज दे डू नॉट शाइन. नन मेटल का जो अपीयरेंस होता है वो डल होता है. नन मेटल आर नॉट लस्टरस, दिस मीन नन मेटल आर नॉट शाइनिंग, उसमें चमक नहीं होते हैं. For example, sulfur and phosphorus are solid nonmetal which do not have luster, do not have any shine. They are dull in appearance. Iodine is a nonmetal having luster. Third physical property of nonmetal. Nonmetal are neither ductile nor malleable. Nonmetal is not malleable. Non-metal are brittle. This means that non-metal cannot be beaten into thin sheet with a hammer. Non-metal को हम hammer से thin sheet नहीं बना सकते हैं. Non-metal break into a small pieces when hammered. जब non-metal को हम hammered करेंगे तो वह छोटे टुकड़े में बदल जाएंगे, छोटे छोटे पीस हो जाएंगे. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ non-metal, टेंसाइल स्ट्रेंथ. Non-metal are not strong. Non-metal have low tensile strength. This means that non-metal cannot hold large weight. For example, graphite is a non-metal which is not strong. It has a low tensile strength. So, when a large weight is placed on a graphite sheet, it breaks. Our next topic of nonmetal, physical property of nonmetal is that nonmetal do not conduct heat and electricity. Nonmetal are poor conductor of heat and electricity. Nonmetal do not allow heat and electricity to pass through them. Nonmetal इंसुलेटर का काम करता है. nonmetal is a insulator. स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं हर जगह एक्सेप्शन होता है, तो नॉन-मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी में भी एक एक्सेप्शन है कि ग्राफाइट इज ओनली ए नॉन मेटल व्हिच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ग्राफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो ग्राफाइट नॉन मेटल है फिर भी यह गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का. ये इसका एक्सेप्शन है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, डेंसिटी. नॉन मेटल यूजुअली हैव लो डेंसिटीज बट इन एक्सेप्शन डायमंड इज एन एक्सेप्शन. डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस. नॉन मेटल का डेंसिटी लो होता है लेकिन डायमंड एक्सेप्शन में है. डायमंड जो है सो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नॉन मेटल का देखिए, साउंड. साउंड में क्या प्रॉपर्टी है इसका? तो नॉन मेटल डो नॉट प्रोड्यूस साउंड. नॉन मेटल कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है. मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी को कंपेयर करने के टेबल बना के दिया गया है. मेटल का देखिए पूरा टेबल में बना हुआ है और ये नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी टेबल में है. आप इन दोनों को देखकर कंपेयर कर लीजिए. केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में
अगले वीडियो में जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।